In this video, we are going to discuss one of the classification of crystalline solids, that is metallic solid. The constituent particles of metallic solids are the positive ion and the negatively charged electron. So in order to understand metallic solid, we must know what is an electron gas theory, and or we can say electron sea theory, which can easily explain what are metallic solids. So one of the properties of metal that they possess low ionization enthalpy. So metals की ionization enthalpy low होती है, which means that electrons in valence shell are loosely held by the nucleus. ठीक है, low ionization enthalpy है, electron easily lose कर जाएंगे, और we can say electron in valence shell is loosely held by nucleus. And the next important point, that in metals there is a presence of vacant orbital, or we can say large number of vacant orbital is present in comparison to the filled orbital. अगर हम एक यहाँ पे सोडियम का एग्जाम्पल लेते हैं, एटॉमिक नंबर 11 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनेगी 1s2, 2s2, 2p6, 3s1. वी नो दैट थर्ड शेल में 3p भी होता है एंड 3d भी होता है. सो लार्ज नंबर ऑफ एम्प्टी ऑर्बिटल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. ठीक है, ये फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं और ये वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं. सो दिस इलेक्ट्रॉन कैन इजिली मूव इन दीज ऑर्बिटल्स. सो फॉर एग्जाम्पल, इफ देर इज अ पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस, ठीक है, ये एक हम हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल ले रहे हैं यहाँ पे, और इलेक्ट्रॉन है वो लूजली पैक है. Now because this valence electron जिसका डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, और we can say because it possesses low ionization enthalpy, it can easily move in these vacant orbital. So अगर हम इस पूरे मॉडल को कंपेयर करें, so इलेक्ट्रॉन which is a negatively charged, or we can say which is present in the valence shell. So इलेक्ट्रॉन present in the valence shell negatively charged है क्योंकि मूव बाहर कर जाएगा. अब जैसे ही वो मूव करेगा और मूवमेंट इज देयर, तो रेस्ट ऑफ द एटम विल एक्वायर अ पॉजिटिव चार्ज, और हम उसे पॉजिटिव चार्ज एज्यूम कर सकते हैं, विच इज नोन एज अ कर्नल. ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कोई भी मेटल एटम है उसमें नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और जो रेस्ट ऑफ द एटम है दैट विल एक्ट एज ए पॉजिटिवली चार्ज, विच इज नोन एज अ कर्नल. सो नाउ अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी, एज वी नो इन जनरल मेटल में लार्ज नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट है. जैसे अगर हम एग्जांपल बोलते हैं दैट एनी एलिमेंट कंटेन 6.023 into 10 raised to power 23 atoms. So large number of atoms are present in a metal, and each atom, अभी जैसे हमने डिस्कस किया, there is a positive kernel and the loosely bound electron is present. तो each atom contain these one or more electron can be there. So a positively charged kernel and the electron is present in an atom. For example, like this. Now these electron can easily flow throughout this metal crystal. ये एक metal का crystal है जिसमें large number of atoms present हैं, जिसमें kernel and electrons हैं. Now these mobile electron can easily move. Now they are moved just like water in a sea. ठीक है, अगर आप इसको एक सी मान के चल रहे हो, तो इलेक्ट्रॉन वाटर की तरह हैं जो इजिली फ्लो कर रहे हैं, और वी कैन से जस्ट लाइक अ गैस. दैट इज व्हाई इट इज नोन एज एन इलेक्ट्रॉन सी थ्योरी और इलेक्ट्रॉन गैस थ्योरी. ठीक है, सो पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस इज देयर विच एक्ट एज एन कर्नल, मोबाइल इलेक्ट्रॉन विच आर फ्री टू मूव. नाउ दिस पॉजिटिवली चार्ज कर्नल इज हैवी एंड हैव कंपैरेटिवली लो मोबिलिटी. ये हैवी है और ज़्यादा मूव नहीं करेगा, नहीं तो अदरवाइज आप सी बोल रहे हो तो पॉजिटिव चार्ज क्यों नहीं मूव कर रहा है? रीजन, न्यूक्लियस हैवी है इन कंपैरिजन टू इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन कैन इजिली मूव जस्ट लाइक वाटर इन अ सी, बट कर्नल हैज अ लो मोबिलिटी. बट समहाउ these mobile electrons are simultaneously attracted by the positive charge nucleus. ठीक है, इट कैन बी लाइक दिस. अगर इजिली फ्लो कर रहा है तो ये इसे बाइंड कर सकता है, ये इसे बाइंड कर सकता है, और इट कैन बाइंडिंग दिस इलेक्ट्रॉन. सो दिस अट्रैक्टिव फोर्सेस विच बाइंड द पॉजिटिव आयंस एंड हेंस होल्ड द पॉजिटिव आयन टुगेदर इज कॉल्ड द मेटेलिक बॉन्ड, और वी कैन से द फोर्स दैट होल्ड्स द metal ions together
in the crystal is called metallic bond. The next topic is the characteristics of the metallic bond. So metallic solid possess high electrical and thermal conductivity. Reason behind, if we apply the electric current at both ends, then the negative charge will start flowing towards the positive electrode. Similarly, heat given to one part is carried by electron to the all parts of the metal. So we can say they possess high electrical and thermal conductivity. Metallic solid possess luster and color. Again, these free electron can easily move, and we know that when electron gain energy and rise to above level and jump back, and if that light lie in the visible spectrum, then corresponding color is obtained. Now the next point is they are highly malleable and ductile. The reason behind, because the position of positive ion, these position of positive ion can easily be altered without destroying the crystal because of uniform charge distribution. ये चार्ज इजीली मूव कर सकता है, तो अगर हम इसको बीट भी करते हैं या शीट्स में भी कन्वर्ट करते हैं तो चार्ज डिस्टर्ब नहीं होगा. Hence it is a malleable and ductile. Now since these positive and ions are closely packed, hence metallic solid possess high melting and boiling point. So if we sum up, then in metallic solids constituent particles are the positively charged kernel or positive charged ions and the mobile electron. Now what is the binding force? The binding force is the metallic bonding between these kernel and the mobile electron. So binding is the metallic bonding. And what is the physical nature? They all are hard, but we can say they can be easily converted into thin sheets and wire, hence they are highly malleable and ductile. Now as these positive kernels are closely packed, the melting point is very much high, and yes, they are good conductor, or they possess electrical conductivity in the solid state as well as in the molten state.